हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। चलिए शुरू करते हैं एक नई इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज़ का एक नया वीडियो। द द कंपनी नेम इज़ नैगैरो। जैसा कि थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। नैगैरो से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि नैगैरो का इंटरव्यू प्रोसेस क्या है और एक सीनियर डेवलपर के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू डॉट नेट स्पेशली, और लेटेस्ट फ्रेमवर्क लाइक डॉट नेट कोर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेक्ट। जैसे कि इंटरव्यू मैंने हमेशा बता रखा है कि इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट होने के बाद भी जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अबाउट योर प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर रोल एंड हाउ डिड यू हैंडल द टीम, ऑल दैट थिंग्स जो भी हो आपसे रिलेटेड, और क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। करेक्ट। कुछ बिहेवियर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लाइक अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है तो लास्ट में आपसे ये सारे डिस्कशन भी हो सकते हैं। सो दैट थिंग्स वी कैन डिस्कस इन सम अदर वीडियो। अभी के लिए ये देख लेते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड कैटेगरी वाइज मैंने कैटेगराइज कर दिया है सारे क्वेश्चंस की लिस्ट को। आई मीन लाइक सी शार्प, एमवीसी, डॉट नेट कोर, एसक्यूएल, उप से रिलेटेड क्वेश्चन, या फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंगुलर से रिलेटेड क्वेश्चन, एचटीएमएल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने कैटेगराइज कर दी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रेमवर्क you worked on? .NET framework, .NET core, in .NET MVC और .NET, आई मीन इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने ओल्डर फ्रेमवर्क पे को वर्क कर रखा है या न्यू फ्रेमवर्क पे। अगर न्यू में भी कर रखा है तो MVC या .NET कोर में। करेक्ट। सो आपको वो सारी चीज़ें बतानी होंगी। नाउ कम टू द C sharp. What is access specifier? Why do we use that? And protected versus protected internal. एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, एंड हम उसे यूज़ क्यों करते हैं, ऑल दैट थिंग्स रिलेटेड टू एक्सेस स्पेसिफायर। क्योंकि आप जब भी आंसर करोगे उससे क्रॉस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप एक्सेस स्पेसिफायर का जवाब दोगे, एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड आपके जो भी जवाब होंगे उन्हीं से एक नया क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्रॉस क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग वुड बी प्राइवेट। ये क्वेश्चन है, येस और नो। इफ़ वी आर डिक्लेयरिंग ए क्लास बाय डिफ़ॉल्ट वुड इट बी प्राइवेट? आपको आंसर करना होगा। दैट एक एग्जांपल के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक देयर इज़ अ वन असेंबली हैविंग क्लास ए, करेक्ट, एंड वी आर inheriting this into second assembly in class B. So basically we are having two assemblies and class A, class B, two classes are there in two assembly. I would be able to do it or not? क्वेश्चन है कि क्या हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो कैसे, और नहीं कर पाएंगे तो क्यों। इफ़ यस देन हाउ विल इट वर्क। करेक्ट। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन के आपके जवाब देने होंगे। The second question is related to constructor. There is a class in which a static constructor is defined. Correct. The constructor has one parameter. Correct. When we run the class, how the parameter will be accessed, whether this will work or not. तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक सिंगल पैरामीटर का, हमें उसे कैसे एक्सेस करना है, कर पाएंगे कि नहीं, ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू आंसर। करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर्सेस डायनेमिक। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई मीन VVIP की कैटेगरी में आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रेफ वर्सेस आउट, द सेम क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टपल, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट इट, एग्जैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन आपको बतानी होगी टपल की। द नेक्स्ट इज आई डोंट वांट माय क्लास टू बी चेंज्ड इन एनी वे, हाउ विल यू, or how we can achieve it. Correct. The next is extension method, VVIP question. Indexer in C sharp, that is also VIP question. Anonymous method, VVIP question. इसको भी हम VIP मार्क कर लेते हैं, बिकॉज आप अगर बहुत सारे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगी कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं C sharp के। Now come to the front end part, CSS, HTML से related things. How will you create a 2-column page? How will it be achieved from the mobile device? Correct.
हाउ विल आई इम्प्लीमेंट द क्लास सेलेक्टर, डॉक टाइप क्या होता है, व्हाट इज डॉक टाइप इन HTML, एक्सटर्नल स्टाइल शीट. सो ऑल दैट थिंग्स रिलेटेड टू फ्रंट एंड साइड, अगर आपको आइडिया होगा तो आप आंसर कर सकते हो. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फुल स्टैक डेवलपर प्रोफाइल देन डेफिनेटली फ्रंट एंड रिलेटेड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. आपको अगर किसी फ्रेमवर्क की नॉलेज हो, लाइक एंगुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर या रिएक्ट जेएस, सो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं. एंगुलर के क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज ट्री शेकिंग, and the next is if I have to declare a root component, how will I do that, correct? Suppose we have that I'm talking about the third question. Suppose we have a page having 4 tabs. We want to implement something without filling all the fields on a one tab. One, you cannot switch to another one. How can I achieve this if there is any kind of validation error, correct? The next question is what are the classes Angular uses for change detection? वो आपको आंसर करना होगा. If you have knowledge of framework, you have to answer those things. How can we send only those values which are having any changes? So change detection से related problem है. The now come to the next question. If there is an issue on your code which is going to production and you know that only, how will you behave? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहेवियरल क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्लस में आपके टेक्निकल स्किल्स भी चेक की जा रही है, एंड आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो बैड सिचुएशन में या फिर क्रिटिकल सिचुएशन में, वो भी चेक किया जा रहा है. पूछा जा रहा है कि अगर आपका कोड प्रोडक्शन में जा रहा है एंड यू नो दैट देयर इज एन इशू, हाउ विल यू बिहेव दैट, व्हाट विल यू डू दैट. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. Now come to the testing part, unit testing related things. How do you make a difference between the original method and unit test method? So you have to answer those things. Attribute की help से हम कर देते हैं, but you have to answer those things. Now come to the next topic, OPS, encapsulation versus abstraction. How do we achieve encapsulation? इसको तो VVIP में मार्क कर देता हूँ. Like this question is also being asked many times, so many times. Now jump to the web API part. If we are not defining the HTTP verbs, if we change the method name to post, what will happen? I mean situation based question. And what is the importance of HTTP verb basically? Next is content negotiation, exceptional handling, and if any exception occurs in the catch block, what will happen? So all those things you have to answer. Now jump to the ASP.NET MVC. What is routing? If the route does not match, what will happen? What is master page, master class? Where is it stored? Correct? I have a form and I want to post only three fields basically. How will we use that? You have to answer those things related to bind attribute basically. Now jump to the .NET framework, I mean .NET core framework basically. And let me tell you, these questions are VVIP questions, because अगर .NET core के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो गिने चुने ही क्वेश्चंस हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं. ये क्वेश्चंस इसके बैकबोन है. लाइक DI, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आपसे पूछा ही जाएगा. व्हाट इज मिडिलवेयर, हाउ विल वी यूज़ दैट, हाउ विल वी यूज़ आवर कस्टम मिडिलवेयर. सो मिडिलवेयर क्या होता है, कस्टम मिडिलवेयर क्या होता है, हम अपने मिडिलवेयर कैसे बना के यूज़ कर सकते हैं, मिडिलवेयर बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ऑल दोज थिंग्स. ट्रांजिएंट क्या होता है, स्कोप्ड क्या होता है वर्सेस सिंगलटन, तीनों you have to answer in such a way so that somebody can understand the difference between all these: transient, scoped, and singleton. The next question is how can we skip any of middleware, correct? If someone we want to use of, sometimes we don't, किसी एक middleware को skip करना है because there is situation like sometimes we have to use it, sometimes we don't, correct? So how can we achieve this?
filters, what is the type of filters? Async await, before await, if there are written statement, would that be synchronous or asynchronous? Yes, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है एंड यू हैव टू आंसर दोज थिंग्स. अगर आपको async await की नॉलेज है तो यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोज देर इज अ रिटन स्टेटमेंट like this. Yeah, that was a mistake. Suppose there is a written statement before await, would that be synchronous और asynchronous? So आपको बताने वो कैसी कॉल होगी, वो कैसा मेथड होगा, asynchronous और synchronous. SQL सर्वर रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रंकेट वर्सेस डिलीट? आई मीन ये भी वीआईपी के क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, इसको भी मार्क कर देते हैं हम लाइक वीआईपी. ट्रंकेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों ही हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, डिलीट करने के लिए. इंडेक्सिंग, व्हाट इज क्लस्टर्ड और वर्सेस नॉन क्लस्टर्ड? तो आप ये जान जाओ कि ये भी आपकी वीवीआईपी की कैटेगरी में है. क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड बहुत बार पूछा जाता है एसक्यूएल सर्वर के इंटरव्यू में. वीआईपी. व्हाट इज इंडेक्सिंग, व्हाट इज क्लस्टर्ड वर्सेस नॉन क्लस्टर्ड, हाउ clustered and non-cluster we can have, correct? उससे related question. The next is why clustered, I mean why one clustered. आपको पता होगा, अगर दोनों का डिफरेंस आपको पता होगा तो क्वेश्चन आता है, ये क्रॉस क्वेश्चन है बेसिकली, कि क्लस्टर्ड इंडेक्स में हमारे पास एक ही प्राइमरी की होती है, सो उसी से रिलेटेड वाई वन क्लस्टर्ड, आई मीन मोर देन वन क्लस्टर्ड हमारे पास नहीं हो सकते हैं, सो वाई वन क्लस्टर्ड. द नेक्स्ट इज स्टोर्ड प्रोसीजर्स वर्सेस फंक्शन. स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. इफ आई वांट टू अपडेट माय एनी रिकॉर्ड, कैन वी यूज अ फंक्शन? आई मीन बेसिकली अपडेट के लिए क्या हम फंक्शन यूज कर सकते हैं? सो दैट्स इट. आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे. सो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, किसी नए एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू. एंड वन मोर थिंग, मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे, बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं आ रहे हैं. सो प्लीज़, मोटिवेशन मिलती है, सो प्लीज़ डू दैट. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.